हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। हम में से कौन नहीं चाहता कि हम एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करें, एक आईआईटी का नाम हमारे जो इंस्टीट्यूट्स है उसमें जुड़ जाए, एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे हमें फैकल्टी का सपोर्ट मिले, जहाँ पे हमें स्टाइपेंड अच्छा मिले, जहाँ पे हमें रिसर्च का एक्सपोजर अच्छा मिले, जहाँ पे इंटरनेशनल टाई अप्स हों। ऐसा कौन नहीं चाहता। ज़्यादातर बायोलॉजिकल साइंसेज और बहुत सारे जो अलग अलग डोमेन्स के स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि ऐसे ही किसी इंस्टीट्यूट से हम पीएचडी करें। तो अगर आपकी भी कोई ऐसा ही ड्रीम है, आप किसी भी डोमेन से हों, चाहे मैकेनिकल से हों, चाहे इलेक्ट्रिकल से हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से हों, कंप्यूटर साइंस से हों, बायोलॉजिकल साइंसेज से हों, केमिकल साइंसेज से हों, और आप चाहते हैं कि किसी बेहतरीन इंस्टीट्यूट से आपको पीएचडी करने का मौका मिले, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे आज मैं आईआईटी गांधीनगर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पे नेट और गेट मैंडेटरी नहीं है, मतलब नॉन नेट स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि बाकी सब आईआईटीज़ में भी नॉन नेट स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बार इस तरीके की वैकेंसीज़ के बारे में या इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मैं बता चुका हूँ। अभी कुछ समय पहले मैंने आईआईएससी बैंगलोर के बारे में भी आपको एक वीडियो बना के दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि वहाँ पर भी नेट वगैरह एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर भी वैसा ही है कुछ। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप चाहे जिस भी डोमेन के हों, आपको यहाँ पे इसको वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को चैनल से बेनिफिट तो होता है, बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यूट्यूब की एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से काम करती है कि जितने ज़्यादा व्यूज़ या जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं तो उतना ज़्यादा चैनल ऊपर आता है। मैं चाहता हूँ कि इस तरीके की इन्फॉर्मेशंस बाकी सभी स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जो कि बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट इन्फॉर्मेशन के अभाव पे वो उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए, ये लिंक दिया हुआ है। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूँगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकें, अप्लाई कर सकें। इसके अलावा अगर हम देखें तो इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट अगर होगा तो उसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। और फिर यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जैसे ही आएंगे तो आपको एक ब्रॉड आइडिया लगेगा कि यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम कौन कौन से डोमेन्स में होता है। बायोलॉजिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉग्निटिव एंड ब्रेन साइंसेज। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि रिसेंटली उनकी जो इंटरेस्ट होता है वो न्यूरोबायोलॉजी की तरफ ज़्यादा है, तो कॉग्निटिव एंड ब्रेन साइंसेज का एरिया उनके लिए कंड्यूसिव हो सकता है। कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अर्थ साइंसेज, अर्थ सिस्टम साइंसेज, तो बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे यहाँ पे पीएचडी का प्रोग्राम हो रहा है। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक व्रोचर बनाया है जिसमें काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे ये व्रोचर दिख रहा है, आप इसको इसके ऊपर एक पोस्टर कहना चाहिए, व्रोचर तो नहीं कहना चाहिए। जैसे ही आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये पीएचडी एडमिशन्स 2024-25 आईआईटी गांधीनगर इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन टू इट्स पीएचडी प्रोग्राम। और 2024-25 सेमेस्टर 2, जैसे कि आपको पता है कि 2 सेमेस्टर्स में एडमिशन होते हैं। ये सेमेस्टर 2 यानी कि ये जनवरी के लिए मोस्ट प्रोबेबली एडमिशन्स यहाँ पे हो रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से एरियाज़ में, मैंने अभी भी आपको बताया भी कि कौन कौन से एरियाज़ यहाँ पे हैं। तो ये सारे एरियाज़ हैं। इनमें से अगर आप में किसी में भी इंटरेस्टेड हैं, आपके पास रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके बारे में भी मैं बात भी करूँगा, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अक्टूबर 17 लास्ट डेट है 2024 और 5 बजे शाम तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हाइलाइट्स क्या क्या हैं। आईआईटी गांधीनगर इस मामले में बहुत अलग है। यहाँ पे इतना अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। इज़ अवेलेबल फॉर फुल टाइम स्टूडेंट्स फॉर प्रेजेंटिंग देयर रिसर्च वर्क एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज। अब आप सोचिए, पर स्टूडेंट अगर 2 लाख रुपए दिए जाएँ, आप इंटरनेशनल किसी कॉन्फ्रेंस में जा सकें, वहाँ पे एक्सपोजर ले सकें, वहाँ पे लीडिंग साइंटिस्ट से मुलाकात कर सकें, उनसे अपने आइडियाज़ शेयर कर सकें, ताकि आपको इन फ्यूचर पोस्ट डॉक अपॉर्चुनिटीज़ भी बेहतर मिल सकें। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो 2 लाख रुपए यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। अ सपोर्ट ऑफ अप टू रुपीज़ $12,500 मे बी कंसिडर्ड फॉर फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट्स फॉर डूइंग रिसर्च वर्क एट बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ लैब अब्रॉड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 to 6 months। यानी कि एक तरीके से आप इसको एज अ सैंडविच प्रोग्राम की तरीके से समझ सकते हैं कि आप कुछ काम आईआईटी गांधीनगर में करें और कुछ काम जो है वो किसी लीडिंग यूनिवर्सिटी में जो बाहर विदेशों में मौजूद हैं वहाँ पे जाकर के काम कर सकते हैं। और पूरा
जो पूरा खर्चा तो नहीं कह सकता, 12,500 डॉलर भी काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है अगर आप US डॉलर के कंसिडर करें तो 4 से 6 महीने में आपको ये फेलोशिप भी दी जाएगी ताकि आप अपना काम वहाँ पे कर सकें। इसके अलावा लर्न फ्रॉम वर्ल्ड क्लास फैकल्टी, तो ये तो है ही है, बी इन इंटेलेक्चुअली रिच रिसर्च एनवायरनमेंट, डाइवर्स रेंज ऑफ कोर्सेज यहाँ पे हैं, एंजॉय सेफ एंड वाइब्रेंट कैंपस। तो ये कहानी हो गई जो इनका ब्रोचर है। अभी बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती क्योंकि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह के बारे में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, डेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट उनके बारे में भी बात करनी है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि सितंबर 13 को इसका एप्लीकेशन ओपन हुआ था, अक्टूबर 17 जो है वो इसकी डेडलाइन है 5 बजे शाम को, और अक्टूबर 24 से 26 तक आपको शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी, और नवंबर 1 से लेकर के नवंबर 20 तक रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंफर्म नहीं है अभी कि कौन सी ब्रांच में सिर्फ इंटरव्यू होगा, कौन सी ब्रांच में इंटरव्यू और रिटन टेस्ट दोनों होगा, लेकिन एक बात तो साफ़ है कि इंटरव्यू तो ज़रूर होगा, तो बिना इंटरव्यू के यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए एटलीस्ट 55% मार्क्स जो कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए होंगे, OBC कैंडिडेट्स के लिए इसको थोड़ा सा लोअर डाउन कर दिया जाता है, 50% मार्क्स SC ST और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे CGPI में 5.5 और 5.0 है। अगर आपके पास MA MSc BTech MTech BS, अगर आपने IISc आइसर से किया है, BS MS आइसर से किया है, या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री है आपके पास किसी भी अप्रोप्रिएट ब्रांच में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो अबव मेंशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मिनिमम है, इज़ मिनिमम एट इंस्टीट्यूट लेवल। द डिपार्टमेंट वाइज कैटेगरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन बी फाउंड ओवर हेयर। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाऊंगा कि डिपार्टमेंट जो वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। डिपार्टमेंट्स में ऑल्सो यूज़ हायर कट ऑफ लेवल्स फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स। डिपार्टमेंट में ऑल्सो यूज़ हायर कट ऑफ फॉर शॉर्टलिस्टिंग, ये मैंने आपको बताया था। तो ये जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अभी इसके बारे में यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। ये देखिए बायोलॉजिकल साइंसेज़ मैं आपके बारे में बता देता हूँ आपको, बाकी आप चेकआउट कर लीजिएगा, सारी ब्रांचेस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि मैं बायोलॉजिकल साइंसेज़ में हूँ तो चाहे मेरे पास MSc हो चाहे MS हो, मैं अप्लाई कर सकता हूँ। BTech MTech वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए BTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैचलर्स के लेवल पे भी आप डायरेक्टली PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना। तो ये सारी की सारी फील्ड्स यहाँ पे दी हुई हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के हो तो यहाँ पे दिया हुआ है केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, हाँ, और कॉग्निटिव एंड ब्रेन साइंसेस की बात करें तब भी BTech वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, MTech वाले कर सकते हैं, MSc वाले कर सकते हैं, MA वाले कर सकते हैं और इक्विवेलेंट डिग्री। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो ये एडमिशन कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं। देखिए एक तो रेगुलर कैटेगरी में यहाँ पे एडमिशन होता है और एक कंटिन्यूइंग डॉक्टर प्रोग्राम में एडमिशन होता है। हम यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं अभी रेगुलर कैटेगरी के बारे में बात करने में। तो फुल टाइम जो रेजिडेंशियल रिसर्च कैंडिडेट्स होते हैं, यानी कि यहाँ के हॉस्टल्स में रहेंगे, कैंपस में इन कैंपस रहेंगे और काम करेंगे, उनको हम रेगुलर कैटेगरी के स्टूडेंट्स कहेंगे। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे फेलोशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बहुत सारे बच्चों का नेट क्वालिफाइड नहीं होता है, उनको ये एक दिमाग में रहता है कि पता नहीं फेलोशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। IITs को मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस मामले में कि वो CSIR इंस्टीट्यूट्स की तरीके से लिमिटेड स्टूडेंट्स को फेलोशिप नहीं देते। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप का भी प्रोविज़न रहता है कि जो बच्चा अगर अच्छा भी पढ़ा है, अच्छा कर रहा है, अच्छा एकेडमिकली है, और किसी कारणवश उसका CSIR या ICMR या DBT या कोई एग्ज़ाम नहीं निकल पाया है, तो ऐसा नहीं है कि वो PhD नहीं कर सकता, उसको भी फेलोशिप मिल जाएगी। तो IITs इस मामले में बहुत बहुत अप्रिसिएशन के हकदार होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग द PhD प्रोग्राम एज रेगुलर मे बी कंसिडर्ड फॉर द इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप। यहाँ पे मैंने बताया आपको इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप दी जा सकती है। कैंडिडेट्स विद क्वालिफिकेशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग A to F, उनको 37,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। पहली कैटेगरी तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपके पास है, नेट गेट, और ग्रेजुएशन डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्सेज BTech विद नेट गेट, तो आपको फेलोशिप मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक MTech ME। तो देख सकते हैं कि अगर MTech या ME है आपके पास तो आपके पास नेट गेट की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर BTech BE है तो नेट या गेट की एलिजिबिलिटी है, नेट या गेट। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, इस यहाँ पर भी नेट या गेट की एलिजिबिलिटी बोल रहे हैं। तो गेट MTech ME वालों को तो गेट की भी ज़रूरत नहीं है।
अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं इन बेसिक साइंसेस, तो वहाँ पे नेट या गेट का क्वालिफिकेशन हो तो भी चलेगा। ग्रेजुएट डिग्री के बारे में बात करें तो बीटेक या बीई में नेट या गेट एलिजिबल है, तब भी आपको डिग्री फंडिंग मिलेगी। नेक्स्ट, बीटेक डिग्री फ्रॉम CFTI वालों को कोई भी नेट गेट की आवश्यकता नहीं है। MSc MA फ्रॉम IITs अगर कर रखा है और 8.0 CPI है या उससे ऊपर है तो भी कोई नेट गेट की आवश्यकता नहीं है। BS अगर किया हुआ है IISc बैंगलोर से 6.4 CPI है या उससे ऊपर है तो भी कोई आपको नेट गेट की आवश्यकता नहीं है। BS या MS आइसर से किया हुआ है, CPI 8 से ऊपर है तो भी कोई नेट गेट की आवश्यकता नहीं है। BS फ्रॉम आइसर किया हुआ है, CPI 8 से ऊपर है तो भी कोई नेट गेट की आवश्यकता नहीं है। आफ्टर सक्सेसफुली completion of 2 years in regular PhD program, PhD candidate may be eligible for a monthly fellowship of 42,000 rupees। इसके अलावा बहुत सारी और भी स्कॉलरशिप्स और अवार्ड्स IITs में रहते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया। एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करें, देखिए एडमिशन जनरली ऑफर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, और अगर रिटन ज़्यादा स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो रिटन टेस्ट भी होता है। इंस्टीट्यूट विल इन्वाइट अ लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू बेस्ड ऑन एकेडमिक रिकॉर्ड्स। जैसा एकेडमिक रिकॉर्ड होगा और जैसा आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आपने लिखा होगा उसके बेसिस पे आपको इन्वाइट किया जाएगा। अब मोड ऑनलाइन या ऑफलाइन एंड डेट्स ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी कम्युनिकेटेड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। कई बार मैंने देखा है IIT गांधीनगर में ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करवाए गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है इस बार करवाए जाएँ। इसके बारे में जो नोटिफिकेशन होगा या जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को बाद में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये कहानी हो गई यहाँ पे। तो आप इसके लिए आप रेगुलरली इनकी वेबसाइट को चेक करते रहें। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन फ़ीस भी है। एप्लीकेशन फ़ीस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी जगहों पे। यहाँ पे 150 रुपये SC/ST या फिज़िकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को लगेंगे और 300 रुपये जनरल या OBC कैंडिडेट्स के लिए होंगे। आपको हार्ड कॉपी वगैरह भेजने की भी आवश्यकता नहीं है। फोकस एरिया देखें, अगर आप चाहते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस में हम करें PhD तो यहाँ पे इतने एरियाज़ में काम होता है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इसमें से इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई करिए। अगर केमिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं तो इतने सारे एरियाज़ में, इस तरीके से अलग अलग ब्रांचेस में आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं कि आप आपका जो इंटरेस्ट है वो है कि नहीं। यहाँ पे कॉग्निटिव एंड ब्रेन साइंसेज में भी देखिए काफ़ी एरियाज़ हैं जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जानकारी होगी कि प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप तो अवेलेबल रहती ही है। IITs में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं ऐसे जानता हूँ जिनको PMRF मिलती है, तो आप इसको देख सकते हैं कि क्या क्राइटेरिया है और आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। वो इस वीडियो के जो क्राइटेरिया है उससे बाहर की बात है। PMRF के बारे में कभी और बात करेंगे। तो अभी के लिए आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप भी अवेलेबल होती है। अब अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू अप्लाई का बटन है, यहाँ पे क्लिक करिए और सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर एक बार कर लेते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे। सारी डिटेल्स देने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपकी फ़ीस ज़रूर जमा करनी पड़ेगी, फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उसके बाद इन केस अगर शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।